discuss about the abscisic acid. इन प्रीवियस वीडियोस हमने जिबलिन कर लिया था, साइटोकाइनिन कर लिया था, ऑक्सिन कर लिया था. उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एब्सिसिक एसिड. सो एब्सिसिक एसिड क्या होते हैं? एब्सिसिक एसिड इज़ द प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर. मतलब जो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एब्सिसिक एसिड बोलते हैं. तो ये जो नेम है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड जो इसका नाम पड़ा है वो क्यों इसको दिया गया है? बिकॉज़ अगर किसी प्लांट के अंदर एब्सिसिक एसिड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है तो उसमें क्या हो जाता है? एब्सिशन हो जाता है. इट लीड्स टू एब्सिशन. एब्सिशन का मतलब है फॉलन ऑफ लीव्स. ठीक है, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स जो हैं वो आपके नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं, फॉल करने शुरू हो जाते हैं. दैट प्रोसेस इज़ नोन एज एब्सिशन. ठीक है, तो वहीं से इसका नाम पड़ा है क्या? एब्सिसिक एसिड, बिकॉज इट लीड्स टू द एब्सिशन. नाउ इट जनरली इनहिबिट्स अदर हार्मोन्स जैसे कि ऑक्सिन एंड इट प्रमोट्स द एब्सिशन. देखो, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, ये क्या करते हैं? दे डिले द सेनेसेंस और एब्सिशन के वो खिलाफ होते हैं, राइट, अगेंस्ट होते हैं. बिकॉज वो क्या चाहते हैं कि प्लांट की ग्रोथ हो. दे आर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स. बट जो ऑक्सिन है ना, वो क्या है? प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है. वो प्लांट की ग्रोथ नहीं कराना चाहता. तो वो क्या होता है? ऑक्सिन के खिलाफ होता है, साइटोकाइनिन के खिलाफ होता है. इट प्रमोट्स एब्सिशन. एब्सिशन प्रमोट करेगा. ठीक है, एब्सिशन को क्या करता है? प्रमोट करता है. एब्सिशन मैं आपको बता देती हूँ कि एब्सिशन क्या होता है. सो अगर ये एक प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर ये एक लीफ लगी हुई है. ये लीफ क्या हो जाती है? बाय द टाइम ये बूढ़ी होनी शुरू हो जाती है, इसकी एजिंग होनी शुरू हो जाती है, तो ये ग्रीन से क्या हो जाती है? धीरे धीरे येलो हो जाती है. ठीक है, येलो हो जाती है. एंड जब स्ट्रेस की कंडीशन आएगी, जैसे ड्रॉट पड़ गया या कोई भी स्ट्रेस की कंडीशन आई, तो प्लांट क्या करेगा? यहाँ से क्या करेगा? इट विल कट ऑफ दी सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स. इसको न्यूट्रिएंट्स देना बंद कर देगा, क्योंकि उसके पास वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता ना. उसके पास है ही नहीं, इतनी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो चुकी है, स्ट्रेस पड़ चुका है, तो उसके पास न्यूट्रिएंट्स है ही नहीं. तो वो क्या करेगा? इट विल कट ऑफ द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लीफ. एंड इससे क्या होगा कि जो लीफ है वो बाय द टाइम इट विल फॉल डाउन, वो क्या हो जाएगी? गिर जाएगी, टूट जाएगी प्लांट से. एंड दिस प्रोसेस, जो ये लीफ फॉल डाउन कर गई, इसको हम क्या बोलते हैं? एब्सिशन बोलते हैं. जो कलर चेंज हुआ, जो एजिंग हुई, उसको हम बोलते हैं सेनेसेंस. बट ये जो लीफ टूट कर गिर गई नीचे, उसको हम बोलेंगे एब्सिशन. ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद द वर्ड्स एब्सिशन एंड सेनेसेंस में फ़र्क क्या होता है. ओके, सो एब्सिसिक एसिड हेल्प टू ब्रिंग अबाउट डोरमेंसी in the plant bud and maintain the dormancy in its seed. तो एब्सिसिक एसिड आपका डोमेंसी को भी मेंटेन रखता है. It causes closure of plant stomata in response to drought. Guys, this is most important function. जब भी ड्रॉट की कंडीशन आती है तो प्लांट ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस हो. ठीक है, तो वो क्या करता है? अपने स्टोमेटा को क्लोज़ कर लेता है. एंड ये काम कौन कराता है? एब्सिसिक एसिड. एब्सिसिक एसिड ही स्टोमेटा को क्लोज़ कर देता है ताकि एक्सेस वाटर लॉस ना हो. ओके, एब्सिसिक एसिड क्या क्या इसके फंक्शंस हैं? सो फर्स्ट इज़ एंटी ट्रांसपेरेंट. ये क्या करा देता है? स्टोमेटा को क्लोज़ करा देता है जब भी ड्रॉट की कंडीशन आती है. सो मान लो ड्रॉट की कंडीशन आ गई. ठीक है, प्लांट क्या नहीं कर सकता? वो अफोर्ड नहीं कर सकता. ये प्लांट है, ठीक है, ड्रॉट की कंडीशन आ गई, सूखा पड़ गया. अब ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि इसके लीफ के थ्रू क्या हो? ट्रांसपिरेशन हो, वाटर का लॉस हो. तो ये क्या करता है? इट क्लोजेज इट्स स्टोमेटा. तो पहले ये जो स्टोमेटा ऐसे खुले हुए थे वो क्या हो जाते हैं?
क्लोज़ हो जाते हैं, वो क्या हो जाएंगे, क्लोज़ हो जाएंगे। एंड ये स्टोमेटा का जो क्लोजर है वो क्यों होता है, ताकि आपका, देखो पानी की तो पहले ही कमी है, अगर सूखा पड़ गया है तो पानी की तो पहले ही कमी है प्लांट के पास, तो इट कैन नॉट अफोर्ड कि वो पानी को बाहर लॉस कर दे, लीव्स के थ्रू पानी का लॉस हो थ्रू ट्रांसपिरेशन, तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, उसके पास पहले ही पानी की कमी है। तो इस केस में क्या होता है कि एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा को क्लोज करा देगा, ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड। एंड इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड डॉर्मेंसी। देखो डॉर्मेंसी का मतलब है कि सीड अभी सोया हुआ है, ठीक है। डॉर्मेंसी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें सीड सोया हुआ होता है, वो जर्मिनेट नहीं करना चाहता, तो सीड डज नॉट डोमिनेट, इवन इफ़ अगर आप उसको फेवरेबल कंडीशंस भी दे दोगे वो तब भी डोमिनेट नहीं करेगा, उस कंडीशन को हम सीड डोमेंसी बोलते हैं। तो जो एब्सिसिक एसिड है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीड डोमेंसिंग एंड इट इनहिबिट्स द सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन नहीं होने देगा, ठीक है, वो नहीं चाहता कि सीड जर्मिनेट हो। इट इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ काइनेटिक न्यूक्लियोटाइड, डाउन रेगुलेट्स द एंजाइम नीडेड फॉर द फोटोसिंथेसिस, ठीक है, जो भी फोटोसिंथेसिस के लिए एंजाइम्स रिक्वायर्ड है उसको डाउन रेगुलेट कर देगा। ऑल्सो एक्ट ऑन द एंडोडर्मिस टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ रूट्स when exposed to the salty conditions. रूट एंड शूट ग्रोथ, तो जब पानी का लेवल लो होता है, ठीक है, when the water potential is very low, वाटर का पोटेंशियल जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो है, एंड उस टाइम पे आपका जो एब्सिसिक एसिड का जो लेवल होता है दैट इज़ क्वाइट हाई, ठीक है। एब्सिसिक एसिड का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो एंडोजीनियस हार्मोन्स क्या करते हैं, दे exerts a strong positive effect on the root growth by suppressing the ethylene production, a negative effect on the shoot growth। तो रूट ग्रोथ पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट कैसे है, क्योंकि वो क्या कर देंगे, इथाइलिन को सप्रेस कर देंगे। नेगेटिव इफ़ेक्ट शूट ग्रोथ नहीं होने देंगे, नेगेटिव इफ़ेक्ट। एंडोजीनियस एब्सिसिक एसिड एक्ट एज अ सिग्नल टू रिड्यूस द शूट ग्रोथ अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशन, ठीक है। तो जब वाटर स्ट्रेस की कंडीशन आती है तो वो शूट ग्रोथ को रिड्यूस कर देते हैं, शूट ग्रोथ नहीं होने देते हैं। दे इंक्रीजेज द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी को कैसे वो इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि ये क्या कर देते हैं, दे लोअर्स द रेजिस्टेंस टू वाटर मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड द आयन फ्लक्स ऑफ द रूट इन रिस्पॉन्स टू द वाटर स्ट्रेस। सो बेसिकली ऑक्सिन्स जो थे उन्होंने मेन फंक्शन क्या था, उन्होंने सीड डोमेंसी को मतलब वो प्रमोट करते हैं, ठीक है, सीड डोमेंसी के सपोर्ट में है, एंड सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करते हैं। एंड जब भी वाटर स्ट्रेस की कंडीशन आती है, ड्रॉट पड़ गया, तो उस टाइम पे ये क्या कर देते हैं, स्टोमेटा को क्लोज़ कर देते हैं ताकि वाटर लॉस, एक्सेस वाटर लॉस ना हो। सो इसको हम एब्सिसिक एसिड को हम एक स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। दूसरा ये सेनेसेंस और एब्सिशन कराते हैं, दे ऑल्सो प्रमोट सेनेसेंस और एब्सिशन। इसका नाम एब्सिसिक एसिड पड़ा ही इसलिए था क्योंकि ये एब्सिशन करवाता है, ठीक है। सो इट प्रमोट्स सेनेसेंस, इट प्रमोट्स एब्सिशन। So this was all about abscisic acid.